नमस्कार। आज है 10 मई 2026 और आज मैं आपको अ, इस हफ्ते का वीकली मार्केट अपडेट प्रदान करने जा रहा हूँ इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट के लिए। और प्रेजेंट करने से पहले मैं आपको ये आगाह कर देता हूँ कि ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए है और मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए मार्केट का अपडेट दे रहा हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का निवेश करना है तो आप किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेकर के ही करें और अपने क्षमता के अनुसार और अपने हितों को देखते हुए करें। ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वीकली मार्केट अपडेट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग हफ्ता है आने वाला है इस समय में। सो लेट्स बिगिन विथ इट। ओके। जैसे कि आप मेरे स्लाइड पे देख सकते हैं कि करंटली मैंने यहाँ पे तीन चार्ट है मेरे पास, डाउ जोन्स, S&P 500 और Nasdaq के। ये तीनों के तीनों अपने ऑल टाइम हाई के पास हैं। डाउ जोन्स थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे है, बट S&P 500 और Nasdaq जबरदस्त तेजी में है। बट डोंट गेट एक्साइटेड विद दिस। all time high is also all time high resistance. Okay. So don't get excited with new highs in the market. Okay. अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और ये है गोल्ड, डॉलर इंडेक्स और गोल्ड का रेशियो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गोल्ड की डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा है, गोल्ड अभी भी बहुत अच्छे से बुलिश है। हालांकि मोमेंटम थोड़ा सा कम हो गया है, बट स्टिल इट्स इन बुलिश टेरिटरीज। दूसरा है डॉलर इंडेक्स साइडवेज हो गया है और एक अक्यूमुलेशन फेज में आ गया है, एक डाउन ट्रेंड करने के बाद अक्यूमुलेशन फेज में आ गया है। इस फेज में कुछ समय तक रह सकता है, कुछ महीने रह सकता है, कुछ साल रह सकता है, बट लेट्स सी। बट ये एक जोन में स्टेबल हो गया है। एक इसका ट्रेडिंग जोन बन गया है 101 और 95 के बीच में। ये वहीं पे स्टेबल हो जाएगा। अब दूसरा रेशियो है गोल्ड और डॉलर इंडेक्स का। तो यहाँ रेशियो से हमें ये पता चल रहा है कि दुनिया में डॉलर के सामने गोल्ड की डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा है। गोल्ड को बाई किया जा रहा है और गोल्ड में बायर्स हैं। वी माइट सी अ रैली इन गोल्ड एंड दैट्स क्वाइट लाइकली टू हैपन बिकॉज अभी कुछ दिन पहले 30 ऐसे में खूब नीचे किया था गोल्ड ने, बट नीचे नहीं गया, वहां से वापस उसने रिवर्स ले लिया और बचना शुरू कर दिया। आप इसे चार्ट में डायरेक्टली देखेंगे भी तो आपको 1272 का एक बियर ट्रैप भी दिखेगा। बट लेट्स सी एंड इट्स लाइक बाउंसिंग द प्राइस बैक फ्रॉम दैट लेवल, बट द कमिंग वीक्स विल टेल दैट हाउ इट विल गो ऑन। आगे मैं यूएस मार्केट में आपको सारी इंटरेस्टिंग जानकारी भी दूंगा, बट अभी के लिए मैं इंडियन मार्केट स्टार्ट करता हूँ। अपना इंडियन मार्केट जो है वो जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देखा था कि इंडियन मार्केट की कंडीशन ज्यादा अच्छी है। वो अच्छी है, उसका अच्छी होने का रीजन ये है कि इंडियन मार्केट काफी स्टेडी है और बहुत ही आराम आराम से एक बॉटम बना करके एक बेस बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। 2008 का जो क्रैश हुआ था उस पर एक ट्रेंड लाइन, 2008 के क्रैश की नेकलाइन की ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने 3 बार सपोर्ट लिया है। एक बार ये जिस दिन 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट आया था, फिर जिस दिन ट्रम्प ने ये लिबरेशन डे टैरिफ लॉन्च किए थे 7 अप्रैल 2025, और अभी रिसेंट का बॉटम भी उसी ट्रेंड लाइन पे ही बना है। मार्केट अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल करके ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट में बाइंग सेंटीमेंट बहुत अच्छा खासा मेंटेन्ड है। अब बात करते हैं ब्रेथ की। निफ्टी फिफ्टी इक्वल वेट और निफ्टी फिफ्टी इक्वल वेट और निफ्टी फिफ्टी की रेशियो अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी फिफ्टी इस बिलो 30 SMA, निफ्टी फिफ्टी इक्वल विथ 30 SMA के ऊपर आ गया है, लेकिन इनका रेशियो चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। निफ्टी फिफ्टी में जबरदस्त बाइंग हो रही है और किसी भी तरह की सेलिंग होती हुई नहीं दिख रही है। दिस इज अ वेरी 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 bullish condition as per the sentiments is being measured. This is basically a breadth kind of a breadth chart, rough idea of breadth that निफ्टी फिफ्टी में बाइंग कॉन्टिन्यूसली हो रही है और लेवल मेंटेन्ड है निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स के। ओके। अब बात करते हैं जो मेजर इंडेक्स जहां से मैं अपना मार्केट पे चेक करता हूँ, वो है निफ्टी 500। निफ्टी 500 इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 500 इंडेक्स जो 30 SMA के पास आकर शेडो बनाया है और 30 SMA पर रजिस्ट हो रहा है, लेकिन निफ्टी 500 इक्वल वेट रेशियो जो है 30 SMA के ऊपर चला गया। बट अगर के आप रेशियो को देखेंगे निफ्टी 500 इक्वल वेट और निफ्टी 500 के रेशियो को, तो ये बहुत ही बुलिश हो गया है और ये अब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और 30 SMA के ऊपर चला गया और अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। दिस इज अ वेरी 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 गुड कंडीशन फॉर निफ्टी 500 ऑल्सो। दिस entire chart, these three charts show that there is a very, very powerful buying condition, sentiment in our market और मार्केट में बॉटम इमीडिएटली बन गया है और बाइंग हो रही है।
सो नथिंग टू वरी अबाउट आवर पोजीशन इन मार्केट, बट अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पे तो उसका असर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अम, उसके लिए मैं आपको पहले से ही आगाह कर दे रहा हूँ, अगर कुछ इस तरह के मिलते हैं तो अपने पोजीशन के स्टॉप लॉस साइड कर लीजिएगा और चीजों को कुछ नए पोजीशन को इनिशिएट मत कीजिएगा, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि जब 2008 का क्रैश यूएसए में हुआ था, तो उस टाइम पे उस तरह के सिचुएशन ऐसी बनी थी कि इंडियन मार्केट में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, बट एज पर नाउ, गिवन टाइम गिवन कंडीशन, मार्केट इज बुलिश एंड सेंटिमेंट इज। अब आ जाते हैं इंडियन मार्केट के एसेट क्लासेस के ऊपर। सो गोल्ड बुलिश है। यूएसडी एनआर रेजिस्टेंस के पास आकर के वो डेली चार्ट में वहां पर स्पिनिंग टॉप है, वहां से आकर के इसने आरएसआई बहुत अच्छा डाइवर्जेंस बनाया बेरिश, और अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। और निफ्टी कंपोजिट जी सेक जो इंडिया के बॉन्ड्स का इंडेक्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, सिक्योरिटीज का, वो अपना स्टेज 3 का टॉप बना रहा है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टॉप। एंड दिस दिस इंडिकेट्स दैट इसका एक टॉप बन गया है। और ये अब लाइक एनीथिंग कैन हैपन, इस टॉप को बीच करके ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी आ सकता है, बट एक टॉप बन गया है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो गुड कंडीशन फॉर आवर मार्केट, दैट इंडिकेट्स दैट थिंग्स आर पॉजिटिव। अब बात करते हैं रेशियोज ऑफ एसेट क्लासेस वर्सेस निफ्टी। सो अगर आप रेशियो की बात करें तो गोल्ड और निफ्टी का रेशियो ये अभी भी बुलिश है, 30 SMA के ऊपर है, बट मोमेंटम बहुत अच्छा खासा डिके हो गया है और 60 के पास आकर RSI पे सपोर्ट ले रहा है। तो आउट परफॉर्मेंस तो है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस में मोमेंटम नहीं है। दैट्स गुड थिंग, दैट इंडिकेट्स दैट निफ्टी इज गोइंग गुड। एंड अगर कोई बड़ा वैश्विक झटका नहीं लगता है तो निफ्टी अच्छा खासा एक रैली भी कर सकता है। अब बात करते हैं यूएसडी एनआर और निफ्टी की। तो यूएसडी एनआर और निफ्टी का रेशियो जो है वो भी देखेंगे आप रेशियो चार्ट पे, तो नीचे आरएसआई 60 पे रेजिस्टेंस लेकर के रेंज कर दी है और प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। और एक छोटा सा आपको 1272 का एक लेवल भी दिख रहा होगा, मुझे तो नंगी आंखों से दिखता है यूएसडी एनआर और निफ्टी 50 पे जो बना हुआ है। इसको कहते हैं बुल ट्रैप, और वो एक्टिवेट भी हो गया है। सो just hope that this ratio comes below 30 SMA and we might see a good rally in the market। अब तीसरा जो रेशियो है निफ्टी कंपोजिट जीसेक का और निफ्टी 50 के साथ, तो ये डबल टॉप के पास आगे रेजिस्टेंस लिया है और इसमें भी RSI 60 के नीचे आ गई है, रेशियो जैसा हो गया, यानी कि और परफॉर्मेंस तो है, मोमेंटम चला गया। तो ये इंडिकेट करता है कि धीरे धीरे हो सकता है कि कूल डाउन हो जाए और निफ्टी और परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। तो इन तीन में से अगर दो भी निफ्टी को आउट परफॉर्म अंडर परफॉर्म कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो है हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं बुलिश सेक्टर्स की। तो बुलिश सेक्टर में सबसे बुलिश सेक्टर जो है वो है निफ्टी कैपिटल मार्केट, जिसमें बीएससी, कैम्स, नुवामा और निपॉन जैसे स्टॉक्स आ रहे हैं। और इसको आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बुलिश है, बहुत ही अच्छी खासी रैली दे चुका है। और निफ्टी 500 का रेशियो जहाँ पे डबल बॉटम बनाया है वहां पे ये, इसमें कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने हायर टॉप हायर बॉटम्स बनाए हैं, जैसे कि बीएससी और एमसीएक्स। सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल सेक्टर। आपको अगर इसमें मौका मिल रहा है, आप इसमें हैं, तो आप अपनी पोजीशन को मेंटेन रखिए एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ, और उसको चलाइए। अगर नीचे आ जाएगा तो निकल जाएंगे, बट पैसा लेके ही निकलेंगे। सो निफ्टी कैपिटल मार्केट इज अ वेरी गुड सेक्टर टू बी इन, टू गो लॉन्ग। दूसरा सेक्टर जो बुलिश है वो है इंडिया डिफेंस। और लाइक पास में भी इसने काफी अच्छी रैली दी थी पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। एंड अभी भी वैसी रैली होने के संकेत मिल रहे हैं। इसका रेशियो चार्ट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस से काफी आगे निकल गया है, और वीकली चार्ट में 60 के ऊपर भी आ गया, 30 SMA के ऊपर भी आ गया है, और इसका खुद का इंडिविजुअल चार्ट भी 30 SMA के ऊपर है, ऑल टाइम हाई पे है। सो दिस इज आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। एंड डिफेंस के स्टॉक एक अच्छी रैली कर सकते हैं। स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा आपको। तीसरा सेक्टर है अपना फेवरेट एनर्जी सेक्टर। ये 2024 में 27 सितंबर 2024 से जब मार्केट करेक्ट होना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद सबसे ज्यादा बीटन डाउन सेक्टर जो था वो एनर्जी सेक्टर ही था। इसमें हम लोगों ने काफी सारे शॉर्ट साइड में भी ट्रेड इनिशिएट किए थे, जैसे एनटीपीसी एंड ऑल, बट ऑयल, आईओसी, अब ये जो है एक अच्छी खासा डाउन ट्रेंड में चला गया था। बट राइट नाउ ये 30 SMA के ऊपर आकर रिकवरी दे रहा है, और इसका रेशियो चार्ट ही बहुत स्ट्रांग हो गया है, जो थर्ड चार्ट है एक्सट्रीम राइट पे, बीच में निफ्टी 50 का चार्ट है। सो दिस सेक्टर इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल।
अब इसमें क्या है कि इसको सेक्टर को एनर्जी सेक्टर कहा जाता है, लेकिन जो इनमें स्टॉक्स बुलिश हुए हैं वो है प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग के, जैसे कि एबीबी, सिमेंस, कमिंस इंडिया, देन बीएचईएल, थर्मैक्स, इस तरह के स्टॉक्स जो है बुलिश हुए पड़े हैं। सो बेसिकली मोर देन इसको एनर्जी सेक्टर की रैली कहने के बजाय प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रैली कहना ज्यादा सही है। जो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो प्रोडक्शन तो जैसे कि जो स्विच गियर्स बना रहे हैं, ऑटोमोशन प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका जो है यहाँ पे अच्छी खासी रैली और अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। अब आते हैं कुछ पुलिस स्टॉक्स के ऊपर। तो पहला है न्यूवामा वेल्थ मैनेजमेंट। ये भी देखिए बहुत ही बुलिश स्टॉक है और अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, और अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये अच्छी रैली देगा ये। सो कीप अ ट्रैक ऑन दिस स्टॉक, न्यूवामा। अगला स्टॉक है बीएससी, सुप्रीमली बुलिश, गोइंग द अनचार्टेड टेरिटरी। इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे आए हैं और काफी सारी अच्छी न्यूज़ेस आई हैं कि कई सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीज करने वाला है, जैसे आईटी सेक्टर के एंड ऑल। एंड we might see it somewhere around 5,000 in coming days. So if you are in this stock, if you are holding this stock, keep holding this stock. This stock is very powerful and very right now going up. अगर ऐसा कुछ कोई कहता है मार्केट में कि भाई नीचे के स्टॉक खरीदो जो बहुत फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, सस्ते मिल रहा है, तो उनको नहीं खरीदते हैं। आप उन स्टॉक्स को खरीदिए जो ऊपर जा रहे हो, अपने हाई को तोड़ करके, और एक नई टेरिटरी में जा रहे हो, उन स्टॉक्स को दिमाग चाहिए, उनको खरीदना। बॉटम वाले स्टॉक्स भी खरीदते हैं, लेकिन उनको खरीदने का एक अलग तरीका होता है। रैंडमली ऐसे कुछ भी नहीं उठा लेते हैं कि बहुत ज्यादा गिर गया है तो उसको उठा लो भी ऊपर चला जाएगा। मतलब आप मान के चलिए कि 75% स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के पास अपनी लाइफ टाइम पहुंचते ही नहीं है। तो जो ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है उन स्टॉक्स में रैली को पकड़ना एक ज्यादा अच्छा डिसीजन होता है। या जो करेक्शन के टाइम में बहुत ही कम टूटे होते हैं, बहुत ज्यादा बीट एंड डाउन स्टॉक कभी नहीं टूटता है। अब है तीसरा डिफेंस का स्टॉक है अपोलो माइक्रोसिस्टम। ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया। उसका इसमें एक पैटर्न बनता है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको मैं कहता हूँ थ्री बेस पैटर्न। इसमें कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ क्राइटेरियाज हैं और कुछ बॉटम फॉर्मेशन से अपवर्ड मूव लेने के क्राइटेरियाज हैं। बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स हैं, बट ये एक बहुत ही बुरा स्टॉक है जिसमें ऑल टाइम हाई का वेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप उसको ऐसे ही बाई कर सकते हैं। वॉल्यूम की क्राइटेरिया को भी ये फुलफिल कर रहा है। सो दिस स्टॉक इज वेरी गुड, वेरी बुलिश। एंड डिफेंस में अगर कोई स्टॉक उठाना है, सो अपोलो माइक्रो सिस्टम उठाना है, दैट्स अ वेरी गुड स्टॉक। अब आता है अपना पुराना फैन फेवरेट HAL। इस स्टॉक में मैंने बहुत ही पैसे बनाए हैं और ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और अच्छी खासी रैली इसने दी है। और पास्ट में मतलब 2024 में तो ये सुभान अल्लाह जबरदस्त तरीके से ऊपर जा रहा था। अब आप देखेंगे कि करेक्शन के टाइम में भी इसने बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं दिया है। इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन टॉप बना है, बट वहां पे भी आप देखेंगे तो एक छोटा सा ट्रायंगल भी ब्रेकआउट हो रहा है। बट छोटी मोटी पोजीशन यहाँ पे एंट्री चाहे तो ले सकते हैं, बट वेट करना सही रहेगा कि अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दे और इसका मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। मुझे दिखा तो मैंने मार्क कर दिया है कि बहुत ही अच्छा ट्रायंगल बना है ये। बट थोड़ा बहुत यहाँ पे उठाया जा सकता है कैश में, बट नथिंग टू डू। थोड़ी क्वांटिटी यहाँ उठाइए, थोड़ी ऑल टाइम हाई को उठाइए, उस तरीके से करके इसको प्लान किया जा सकता है। बट दिस स्टॉक इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी 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 आउट परफॉर्मिंग स्टॉक। मतलब 2022 से लेकर के 2024 तक इसको रैली करते हुए देखा है मैंने। सो समथिंग इज हैपनिंग इन HAL, लाइक फाइटर प्लेन्स और समथिंग लाइक दैट। अगला जो बुलिश स्टॉक है वो है BHEL। होली काउ, बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है, एक ही बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए हाई वॉल्यूम के साथ एक नई टेरिटरी में 400 के ऊपर। सो दिस स्टॉक अगर आप होल्ड करें तो होल्ड कीजिए, नहीं होल्ड कर रहे हैं तो पुल बैक का वेट कीजिए, छोटा मोटा पुल बैक आएगा, एंटर कर लेंगे। बट दिस स्टॉक इज फेनोमेनल, डूइंग वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक लव द परफॉर्मेंस। अगला है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन में मतलब इनफैक्ट सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स कोई से भी आप उठा लीजिए, सब के सब बुलिश हो गए हैं और सबके सब ऊपर जा रहे हैं। और कुछ तो हुआ है अदानी में जो हमें नहीं पता है, आपको नहीं पता है, लेकिन चार्ट्स बता रहे हैं। सो अदानी ग्रीन इज आल्सो बुलिश एंड बहुत ही अच्छा हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दे दिया है। इसको आप कैश में बाई कर सकते हैं, नॉट इन द फ्यूचर्स बट इन द कैश। वैल्यू बाई के लिए अब ये मत सोचिएगा कि 1355 रुपए का स्टॉक है तो बहुत महंगा है, कोई ऐसा स्टॉक जो 13 रुपए का हो या 50 रुपए का हो। ऐसा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे द रिटर्न्स मैटर एंड आउट परफॉर्मेंस मैटर। सो अदानी का, अदानी ग्रीन बहुत ही अच्छा स्टॉक है और बहुत ही अच्छी रैली कर रहा है। पास में अदानी पावर भी है,
उसने भी बहुत अच्छी रैली दी है ब्रेकआउट करने के बाद 183 के ऊपर. बट राइट नाउ दिस स्टॉक इज ब्रेकिंग आउट. सो इफ यू गेट अ चांस, if you want to plan, so you can plan a position in equity. Equity not in the future, in equity. आप इसको बाय कीजिए और इसको होल्ड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में. इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड स्टॉक. अब आते हैं कुछ कैश स्टॉक्स के ऊपर. जैसे मैंने पीछे की जो स्टॉक्स और सेक्टर दिखाए हैं, वो सारे के सारे आपके टॉप डाउन अप्रोच से आए थे. यानी कि मार्केट सेक्टर स्टॉक. बट ये जो है स्टॉक ये बॉटम अप से निकाला है मैंने. सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट में कोई आता है तो इंडेक्स तो खरीदता नहीं है. कई सारे इंडेक्स तो लिक्विड भी नहीं है. और आते हैं तो लोग पहले बाई करते हैं क्या? स्टॉक. स्टॉक बाई होता है, ग्रुप ऑफ स्टॉक बाई होते हैं. उन ग्रुप से अगर कोई इंडेक्स परफॉर्म करना शुरू करता है, इंडेक्स में मोमेंटम आता है, वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. वो स्टॉक में बाइंग होने का एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग देखते हैं, और उससे देखते हैं कहाँ पे रखी चल रही है. लेकिन अगर आपको और प्रिसाइज होना होता है तो आपको बॉटम अप करना. तो जब बॉटम्स अप करेंगे तो आपको वहां से भी काफी अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे, और कौन से सेक्टर चल रहे हैं, मार्केट कंडीशन कैसी है, उनका एक अंदाजा मिल जाएगा. तो उनमें से कुछ स्टॉक्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं जो कैश में पुलिस हैं, जैसे एरोफ्लेक्स, MIR सेलेक्टर, एप्कोटेक्स, सेवलॉन, STL टेक, स्काई गोल्ड, सनफ्लैक्स, सूर्योदय, माइक्रो फाइनेंस, बजाज, कॉन, कंज्यूमर, करनेक्स. और भी हैं बट कितना लिस्ट में डालूं. स्टॉक मार्केट एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं कि आप कितनी अपॉर्चुनिटीज ले लेंगे. बट ये कुछ स्ट्रॉन्ग और अच्छे स्टॉक्स हैं जो मैंने बॉटम सबसे निकाले हैं. इनकी भी आप इंडिविजुअल चार्ट देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लेवल पे हैं, अच्छे क्या कहते हैं उसको, वैल्यू बाय, वैल्यू बाय वाली सिचुएशन में. ओके. अब आते हैं हम लोग US मार्केट. अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना हुआ है US मार्केट में. जैसे कि मैंने पहले भी स्लाइड में बताया था, जब मैंने पहली स्लाइड दिखाई थी, कि ऑल टाइम हाई पे है, जबरदस्त तरीके से ऊपर है, एकदम धुआंधार रैली. बट कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. समथिंग इज बैड है. दैट आई विल शो यू व्हाट इज बैड. बट अभी बाकी रेगुलर चीजें दिखा देता हूँ. ये यहाँ पे जैसे एसेट क्लासेस हैं, गोल्ड की CFD, डॉलर इंडेक्स, ये दोनों तो आपने भी देखा ही है पहले. और ये है TNS, 10 ईयर बॉन्ड नोट. सो यहाँ पे देखेंगे गोल्ड बुलिश है, और US डॉलर इंडेक्स जो है वो एक्यूमुलेशन जोन में. सॉरी, मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया था, बट ये एक्यूमुलेशन जोन है, और ये लंबे समय तक चल सकता है साइडवेज इन ट्रेडिंग जोन ऑफ 101 एंड 95 या 96, 95.5, समथिंग लाइक दैट. और ये कई सालों तक भी अक्यूमुलेशन हो सकता है 2, 3, 4, 5 सालों तक चलता रहे. बट राइट नाउ इट्स इन अक्यूमुलेशन मोड. इसको स्टेज 1 भी कहते हैं, अक्यूमुलेशन स्टेज, वाइकॉफ थ्योरी या स्टैन माइस्टन के अकॉर्डिंग. बट राइट नाउ इट्स इन अक्यूमुलेशन. और 10 ईयर बॉन्ड, नोटील ट्रेजरी नोटील, TNX इसका सिंबल है. ये भी 30 SMA के ऊपर है, बट कोई खास रैली करता हुआ दिख नहीं रहा है, मोमेंटम है नहीं. बट तीनों में किसी में भी मोमेंटम नहीं है. अब आते हैं आपके रेशियोज के ऊपर. तो ये S&P 500 SPY, SP 500 के ETF के साथ रेशियो है. सो ये रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे रेशियो में S&P 500 ने और परफॉर्मेंस दिखा दी है. यानी कि S&P 500 में बाइंग हुई है, अच्छी खासी बाइंग हुई है, और ये ऊपर की तरफ गया है. बट क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ये आगे की स्लाइड में बताऊंगा. सो राइट नाउ जो कंडीशन है मार्केट में, मार्केट रिलेटिव स्ट्रेंथ की क्राइटेरिया के ऊपर जो है, US मार्केट बुलिश है. S&P 500 तीनों की तीनों ऐसे क्लासेस को आउट परफॉर्म कर रही है. दैट मीन्स की बाइंग हुई है, हो रही है. बट क्या वो सस्टेन करेगी, वो आगे मैं बताता हूँ. अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर. ये है S&P 500, S&P 500 इक्वल वेट RSP, और RSP और SPY का रेशियो. सो अगर आप इस रेशियो चार्ट में देखेंगे तो आपका मतलब इंडिविजुअल चार्ट देखेंगे ऐसे SPY का और RSP का, तो दोनों के दोनों 30 SMA के ऊपर है, 60 के बाहर निकले हुए हैं. लेकिन जब उनका रेशियो प्लॉट किया गया है तो ये रेशियो जो है बेयरिश हो गया है. एंड दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. एंड इट्स अ वेरी 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 सीरियस थिंग कि मार्केट में ऑल टाइम हाई पे इस तरह का बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल जाए डेप्थ में. सो दैट मीन्स दैट दिस रैली इज बीइंग डन विथ सम सेलेक्टिव स्टॉक्स. बहुत ज्यादा स्टॉक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है. और ये टॉप जो है, अल्टीमेट टॉप हो सकता है. यहाँ से अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है.
तो अगर अपनी लॉन्ग पोजीशन में हैं आप, तो यूएस मार्केट में, तो आप हेज लगा लीजिए या पोजीशंस बुक करना स्टार्ट कर दीजिए। दैट्स इट। बट राइट नाउ मार्केट कंडीशन इज नॉट ओके। मार्केट ब्रेथ इज टर्निंग बेयरिश। मार्केट ब्रेथ एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको मार्केट टॉप पे बता देता है कि बेयर सिग्नल आ गया है, और वो बेयर सिग्नल आ गया है, बहुत ही अच्छे से आ गया है। अभी मैं और भी आपको रेशियोज दिखाता हूँ। मतलब जनरली मैं यही एक चार्ट दिखाता हूँ, बट चूंकि आज मुझे डिस्क्राइब करना है कि वो कैसे काम करता है, तो मैं आपको और भी चार्ट से यहाँ पे दिखाता हूँ। अब आते हैं नेस्डेक के ऊपर, जिसने अभी फ्राइडे को फिनोमिनल रैली दी है, बहुत ही बड़ी कैंडल ब्रेक बनाई है। राइट साइड में नेस्डेक का इंडेक्स है, बीच में नेस्डेक इक्वल वेट है, और ये नेस्डेक इक्वल वेट और नेस्डेक का रेशियो है। तो आप देखेंगे कि नेस्डेक 100 और नेस्डेक इक्वल वेट दोनों के दोनों ऑल टाइम हाई पे है। फिनोमिनल रैली, जबरदस्त तरीके से सिंगल ए वन साइडेड खड़ा रैली हुआ है। बट रेशियो में देखेंगे तो एकदम टोटली बेरिश है। 30 एसएमए के नीचे आ गया है, लोअर टॉप और बॉटम बनाया है, और 40 आरएसआई तोड़ दिया है। यानी कि बियरिश साइड में मोमेंटम आ गया है। सो दैट मीन्स दैट दिस स्टॉक इज नॉट, मतलब इस स्टॉक पे बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। मतलब बायर्स की पार्टिसिपेशन बहुत कम है, और कुछ बड़े बायर्स ही यहाँ तक लेकर के आए हैं। एंड आप ऐसा मान के चलिए कि ओवरऑल यूएस मार्केट में सेलिंग का एक अंडरटोन है, बाइंग नहीं है, सिलेक्टिव बाइंग है। और मामला पलट सकता है। जैसे मैंने अभी S&P 500 दिखाया है, नेस्डेक 100 है, मैं एक और रेशियो चार्ट दिखाता हूँ आपको। जनरली मैं इनको नहीं दिखाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो जाते हैं, तो मैं आज लेकिन इनको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये है रसल 1000 इक्वल वेट, रसल 1000 और रेशियो ऑफ रसल 1000 इक्वल वेट विथ रसल 1000। तो इन दोनों में भी देखिए तो आपको देखने को मिलेगा कि रसल 1000 इक्वल वेट और रसल 1000 जबरदस्त तरीके से बुलिश हुए हैं। लेकिन इनका रेशियो जो है, ये बहुत बड़े साइज के इंडेक्सेस हैं, फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, इन्वेस्को के और आई शेयर्स के। तो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि बाइंग का जो सेंटिमेंट है वो बहुत ही कम हो गया है, और ये रेशियो चार्ट जो है वो बेरिश हो गया है। 30 एसएमए तोड़ दिया है, और आरएसआई भी जो इसकी 40-60 के बीच में, तो मोमेंटम डाउन ट्रेंड में आया हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट में जितने लोग भी इन्वेस्टेड हैं वो सावधान हो जाए, अपनी लॉन्ग पोजीशंस पे टाइट स्टॉप लॉस लगा लें, और वेट कर, हो सकता है कि मामला सही हो जाए, पलट जाए। बट जिस तरह का डाइवर्जेंस बना है, ये बहुत ही बड़ा डाइवर्जेंस है। और भी मैं ब्रेथ के इंडिकेटर्स यूज करता हूँ ऑफिशियली, सो उसमें भी बहुत बड़े बड़े डाइवर्जेंसेस बन गए हैं। सो इस तरह का डाइवर्जेंस प्राइस और ब्रेथ के बीच में अगर हो जाता है, तो उसका मतलब यह है कि मार्केट के स्टॉक पे बुल्स उतने नहीं है जितने होने चाहिए। सो दैट इज अ वेरी 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 सीरियस कंडीशन, वेरी वेरी, थिंक ऑफ बिग कंसर्न, कि मार्केट का टॉप बना है लेकिन बायर्स नदारत है। सो ऐसा हो सकता है कि ये टॉप सस्टेन ना करे, और अगर सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ से बेरिश मार्केट देखने को मिल सकता है। बट हो सकता है कि बहुत ज्यादा बेरिश ना हो, बट ये टॉप सस्टेन नहीं करेगा, इसकी तो इंडिकेशन आ गया है। तो जितने लोगों ने भी लॉन्ग कर रखा है उसको बुक करने का प्लान करना स्टार्ट कीजिए, प्रॉफिट लीजिए, पैसे में बैठिए। बाकी शॉर्ट क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा। अभी पूरे यूएस मार्केट में केवल एक सेक्टर जो है वो बुलिश लग रहा है, और वो सेक्टर है टेक्नोलॉजी सेक्टर। उसमें भी एक सेगमेंट बुलिश है, सेमीकंडक्टर्स। और उसमें आपके मेमोरी वाले स्टॉक्स जैसे सैनडिस्क और वेस्टर्न डिजिटल एंड इस तरह के स्टॉक्स। तो बेसिकली एक सेलेक्टिव सेक्टर एक्सेल के में आपके सेमीकंडक्टर्स के स्टॉक्स जो हैं वो बुलिश हुए पड़े हैं, और बहुत ही जबरदस्त रैली की है इन लोगों ने। और उनके वजह से क्या है कि मार्केट में आपको एक हाई लेवल देखने को मिल रहा है। बट उनके चार्ट्स मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं। अगर वो पुल बैक देते तो छोटा मोटा स्विंग ट्रेड कर लीजिएगा, बट ब्रेथ की कंडीशन देखते हुए स्विंग ट्रेड भी करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर पुल बैक होता है और आप पोजीशन में हैं, तो उनमें से बाहर निकल जाइएगा। नहीं है पोजीशन में, तो मैं बेयरिश स्टॉक्स की एक लिस्ट दूंगा, वहां पे आप बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट साइड के यूएस मार्केट में आप इक्विटी में भी शॉर्ट कर सकते हैं, तो आप वहां पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। यानी कि आपने बेच दिया और बाद में जब प्राइस नीचे आया तब आपने खरीदा और प्रॉफिट बनाया, एंड दैट्स अ वेरी गुड वे टू मेक मनी। आई लव शॉर्ट सेल। लेट्स होप एंड प्रे कि इंडियन मार्केट में भी वो स्टार्ट हो जाए।
जो बुलिश स्टॉक हैं उनमें एक क्राइटेरिया है कि ये मेमोरी बनाने वाले, जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क, डाटा सेंटर के जो डिवाइसेस यूज होते हैं उनको बनाने वाली कंपनीज है, और बहुत बड़ी रैली की है इन लोगों ने। जैसे कि सैनडिस्क में, फिर आपका एक्स इनकॉर्पोरेटेड, देन एक ये ऑयल फंड है, इन्वेस्को ऑयल फंड, ये ETF है, ये भी काफी बुलिश हो गया है। फिर इरिडियम कम्युनिकेशन, इसमें भी ब्रेकआउट हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा, ऐसी चांसेस बहुत कम है, बट है ये। सो लाइक लेट्स सी, मतलब फेलियर ऑफ अ पैटर्न इज आल्सो पैटर्न। अगर ये बुलिश चार्ट्स के पैटर्न फेल होते हैं, दैट मींस दैट बेरिशनेस आ गई है, और आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट करेंगे और पैसा बनाएंगे। तो तब मैं एक कहावत कहता हूँ, गोधन कृष्ण वार्तन और रतन धन खान, जब आया शॉर्ट सेलिंग सीजन सब धन दूध समान। जबरदस्त पैसा आता है शॉर्ट में। द बेस्ट टाइम टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट इज व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग। मौका, और आपके पास अगर वो स्किल है, आपने उस स्किल को मास्टर कर रखा है, तो आपको जो मजा आएगा शॉर्ट सेलिंग में ना, मतलब आप लाइक आपको बुल रन बोरिंग लगनी है, बुल रन जनरली वैसे बोरिंग होती ही है कि आप बैठे हुए हैं, लाइक इट्स लाइक ग्रास को ग्रो करते हुए देखना, पेंट को सूखते हुए देखने जैसा होता है, बट शॉर्ट मार्केट इमीडिएट, हाथी घोड़ा पाल की जगह भाग जाएगी, जबरदस्त मार्केट होता है बेयरिश। तो ये एक मैंने लिस्ट बनाई है, इसमें कुछ बेयरिश स्टॉक्स हैं। इनको आप लोग यूएस मार्केट में, जो यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो यूएसए में रहते हैं, वो लोग इन स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ये स्टोरी बड़ी है, अगर हुआ तो मैं बीच में इस हफ्ते के मिड में, अगर मार्केट यूएस का टर्न कर जाता है डाउन साइड में, तो मैं आपको एक और बड़ी लिस्ट दूंगा, चार्ट भी शेयर कर दूंगा यूएस मार्केट के। बट इसको इसलिए मैंने रेड से मार्क कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि इनको लॉन्ग करना है, इनको लॉन्ग नहीं करना, इनको शॉर्ट करना है। सो ये है RMT, रेस्टमेंट इनकॉर्पोरेटेड, ONT, on Terrace Incorporated, Jacob Solution, just J, nothing else, Jacob Solution, GFL Environment Holdings Incorporated, GFL, फिर थॉर इंडस्ट्रीज इनकॉर्पोरेटेड, लाइक कोई मार्वल का फैन था, उसने कंपनी का नाम लगा था, हो सकता है कि पॉसिबल, वहां कौन और देखा। एंड CMG, चिप्टोले मैक्सिकन ग्रिल, बेयरिश स्टॉक, GSSV, Goosehead Insurance Incorporated, GLOV, Globant SA, GIS, जनरल मिल्स इनकॉर्पोरेटेड। सो ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं, कुछ छोटी एक लिस्ट दी है, बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास शॉर्टिंग की। मतलब मैं शेयर यहाँ पे लॉन्ग का करता हूँ, लेकिन मैं इंडियन मार्केट में भी शॉर्ट सेलिंग के, और जब भी मैं लिस्ट बनाता हूँ तो मैं दो लिस्ट बनाता हूँ, लॉन्ग की लिस्ट, शॉर्ट की लिस्ट, उसको मेंटेन भी करता रहता हूँ। क्योंकि अगर अचानक से कुछ हो गया, मार्केट पड़ गया, तो आपको पता तो है कि आपको शॉर्ट कहाँ पे करना है। क्योंकि तेजी में तो पैसा हर कोई बनाता है, लेकिन जो स्किल और जो आनंद गिरते हुए मार्केट में पैसा बनाने में आता है, वो अतुलनीय है। मतलब बहुत मजा आता है, बहुत ही अच्छा पैसा बनता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। ब्रेथ टर्न कर गई है, और ऑल टाइम हाई पे यूएस मार्केट है, और बहुत सारे चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करे। नहीं करती है तो लॉन्ग के भी ऑप्शन है, वहां भी कर लिया जाएगा, बट राइट नाउ इंडिकेशन जो है, प्रोबेबिलिटी शॉर्ट साइड की ज्यादा है। सो इन स्टॉक्स को अपने लिस्ट में रख लीजिए और शॉर्टिंग के लिए रेडी होंगे। इट्स टाइम टू मेक क्रेजी गुड मनी, लाइक देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन अ प्ले मार्केट। ओके, सो मैं अपने डेट को एंड करता हूँ और शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ। सो मैं फिर से आप लोग को आगाह करना चाहूंगा, ये सारी की सारी चीजें एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। आप लोग किसी अच्छे सलाहकार से, जो सेबी से रजिस्टर्ड हो या अमेरिकन बॉडी से रजिस्टर्ड हो, उसकी सलाह लेकर के ही निवेश करें, लॉन्ग करें या शॉर्ट करें। बट राइट नाउ जो सिचुएशन है वो एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने आपको बता दी है। सो जस्ट वॉच इट, देखिए कि किस तरह से काम करता है मार्केट, कितना इंटरेस्टिंग होता है। सो मिलते हैं अगले हफ्ते पे। अगले हफ्ते मैं टाइम नहीं दे दूंगा, संडे को दे दूंगा। इस हफ्ते थोड़े कमिटमेंट्स थे मेरे, बट फैमिली कमिटमेंट्स, सो थोड़ा डिले हो गया। बट लेट्स सी यू ऑन कमिंग सैटरडे। ओके, नमस्ते।